हेलो गाइस, आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए साइंस का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ, अम्ल, क्षार एवं लवण। जैसा कि आपके चैप्टर का नेम अम्ल, क्षार व लवण है, तो चैप्टर के नेम से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल है आपका आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देता है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, तो क्या कहलाता है, वह आपका अम्ल कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ शो किया है कि HCl रिवर्सिबल H+ प्लस Cl-। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी मतलब ये पदार्थ है वो जलीय विलयन में क्या देता है, हमें हाइड्रोजन की H+ आयन देता है। अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा होना। तो ये वर्ड जहाँ से हमने शुरुआत की है मैंने वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल है जो कि आपका मैंने इसमें डेफिनेशन के थ्रू शो कर रही हूँ, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, वो आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3 आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी का ही टाइप है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा ही इन दोनों में चेंज होता है कि ये H+ आयन अधिक मात्रा में देता है और ये बहुत कम मात्रा में देते हैं। तो उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा HCN, CH3COOH, H2CO3। अब ये अम्लों के कुछ सामान्य गुण हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ही आपका है वे स्वाद में खट्टे होते हैं। बल्कि जो अम्ल के बारे में बात चल रही है कि अम्ल का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। आप इसको टेस्ट से करके पहचान सकते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को हरा लाल कर देते हैं, चलिए लाल कर देते हैं। ये जलीय में विलय होते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये क्षार तथा क्षारीय ऑक्साइडों को उदासीन करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसी तरह अम्लों के उपयोग हैं। अम्लों के उपयोग में इसका उपयोग सिरका खाद परीक्षक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग नमक को शुद्ध करने के लिए तथा टाइल्स को साफ करने में किया जाता है। इसका उपयोग पेंट और रंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सोने निष्कर्षण में भी किया जाता है। जैसे कि आपका अम्ल के बारे में कोई लॉन्ग ही क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल क्या है या अम्ल के प्रकार क्या हैं या उनका यूजेस क्या है, तो आपको यहाँ तक पूरा ये जो भी आपको मैंने यहाँ से यहाँ तक शो करके दिखाया है, ये सारा इसमें लॉन्ग में करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है क्षार। क्षार है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कि हमने अभी इसमें अम्ल में देखा था, उसमें क्या था कि H+ आयन देते हैं और इसमें क्या है OH- आयन देते हैं। ये हमारे लिए एक पहचान भी बन जाती है, इसमें H+ है और उसमें OH- है तथा कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया KOH रिवर्सिबल K+OH-। तो यहाँ से उसने देखो पोटेशियम को अलग कर दिया, OH- को अलग कर दिया। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि हमें एक ऐसा आयन देते हैं OH- वाला देते हैं। इसी तरह ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार एंड दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार है आपका वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे KOH, NaOH आदि। दुर्बल क्षार ऐसे ही आपका सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तथा कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए पेज भी बार बार ते जा रहा है। चलिए तो आइए देखिए, आयन देते हैं तथा दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा NH4OH NH3। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं क्षारकों के सामान्य गुण। ये स्वाद में तीखे एवं जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं।
जैसे कि बिल्कुल अपोजिट हो गया कि हमने हमको देखा कि अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं तीखे होते हैं। ये जलीय विलयन में हमें OH माइनस आयन देते हैं, ये इसके गुण में आ जाएगा। इसके बाद है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये हल्दी को लाल भूरा कर देते हैं, ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, ये कुछ धातुओं से क्रिया करके H2 गैस को भी मुक्त कर देते हैं, ये अम्ल को उदासीन करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब इसके हैं क्षारकों के उपयोग। इसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, या ये प्रयोगशाला में अम्लीयता को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका लैब में काफ़ी यूज होता है। इसके बाद बाबू नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए होता है, pH मान। तो पहले pH मान के बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल आपको समझा देती हूँ। बाकी मैं इसके न्यूमेरिकल को एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर भी चुकी हूँ। सभी उसके मैंने जो नोट के तौर पे एक न्यूमेरिकल रेडी किए हैं वो आपके लिए मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है। pH मान से रिलेटेड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। pH मान सन 1909 एक रसायनज्ञ पीटर सारेनसन H+ आयन को एक नए माप के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसको एक नए उसमें किया था, जिसे हमने pH स्केल या pH मान या H+ आयन घातांक भी कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। किसी विलयन का pH मान 10 मतलब कि वह ऋणात्मक घात है या वह संख्या है जो विलयन का H+ आयन या H3O+ आयन सांद्रता को प्रकट करती है। जैसे कि pH इक्वल जो है वो आपका -log H+ भी होता है। अतः किसी विलयन का जो pH मान है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के H+ के व्युत्क्रम का लघुगुणक भी होता है। जैसे कुछ मैंने या जो pH से रिलेटेड कुछ प्राकृति भी आपके न्यूमेरिकल में पूछी जाती है, उससे थोड़ा सा नोट डाल के लिखवाया है आपको कि pH इक्वल 7। जैसे अगर pH का मान हमारा 7 के इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हमारा विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और pH की वैल्यू यदि हमारी 7 से कम हो जाती है तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और pH का मान यदि 7 से हमारा ज़्यादा हो जाता है तो विलयन कैसा कहलाता है, आपका क्षारीय कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो pOH मान। किसी विलयन का pOH मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता OH- के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। जैसा कि pOH के लिए आप लिख सकते हैं -log OH-। इसके लिए pOH मान हो गया, एक हो गया आपका pH मान। तो इसका दोनों का आपस में एक संबंध भी होता है, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है संबंध। मैंने बस इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने सिर्फ इसके बारे में फॉर्मूले या इसकी इक्वेशन को दिखाया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उतना ही मैंने इसमें शो किया है। pH तथा pOH में संबंध, तो pH + pOH इक्वल होता है आपका 14। कुछ जो रिलेटेड है फॉर्मूले मैंने आपको इसमें शो कर दिया है, नोट डालकर लिखा हुआ है। log 10 इक्वल ये वैल्यू होती है अपनी अपनी, जैसे कि हम रूट में वैल्यू होती है, अंडर रूट होता है या पाई होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14। ऐसे ही सेम log 10 इसकी वैल्यू होती है 1। एक और है H+ OH- इक्वल है आपका 1 × 10⁻⁻14। ये भी आपका एज ए फार्मूला यूज़ होगा। H+ इक्वल होता है आपका 10⁻⁻pH। ये भी आपका एक pH मान को लेके फॉर्मूला होता है। अब मैंने जो न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट्स में दिखाया है वो अब आपका मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। मैं उसमें समझा नहीं पाई थी शॉर्ट्स में, तो इसमें वीडियो में मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल और आज बता देती हूँ। न्यूमेरिकल है आपका, जैसे कि फर्स्ट ये है, यदि किसी विलयन का pH मान 4 है तो उसमें उपस्थित H+ तथा OH आयन सांद्रता
ज्ञात कीजिए। पीएच जो वो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने से आपको ये नोटिस रखना चाहिए कि क्वेश्चन ने हमें वैल्यू किस किस की दी है, उसे नोट कीजिए। जैसे कि इसमें पीएच बोला है कि पीएच आपका कितना है 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। उसके बाद बोला है तब आप बताइए H प्लस और OH माइनस आयन। हमने दोनों को क्वेश्चन मार्क दे दिया कि भाई ये दोनों हमसे पूछा गया है। अब हमें ये ध्यान देना चाहिए न्यूमेरिकल करते समय कि हमारे पास वैल्यू क्या है और पूछा क्या गया, उससे रिलेटेड कोई फार्मूला है क्या। जैसे पीएच है, H प्लस पूछा है, तो क्या इससे रिलेटेड एक कोई फार्मूला होता है? बिल्कुल होता है। आपका फार्मूला है H प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच। तो H प्लस आपसे पूछा ही गया है, 10 आपका फार्मूले में ऑलरेडी है, सिर्फ पीएच वैल्यू आपके यहाँ पे लिखनी है, तो वो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो आप लिख देंगे 4। ये इसे लिखने से ही आपका क्या आ गया, H प्लस का आंसर आ गया है, जो कि इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, उसमें आपने शो करके दिखा दिया। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में आपसे OH माइनस आयन सांद्रता भी पूछी गई थी, तो उसके लिए हमने देखा कि वो हमारे पास H प्लस तो आ चुका है, OH पूछा है और हमारे पास पीएच भी है, तो क्या इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। H प्लस OH माइनस इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 14, ये आपका फॉर्मूला है। तो H प्लस अभी हमने निकाला है 10 की पावर माइनस 4, OH आपका पूछा गया है तो वो हमने यही छोड़ दिया और ये आपका फॉर्मूले में है। अब यहाँ से आपके पास में OH हमें ज्ञात करना था, जिसमें कि हम यहाँ पे H प्लस 10 की पावर माइनस 4 OH इक्वल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हो गया H प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस PH। तो यहाँ से हमने क्या किया कि बच्चे से गलती से लिख गया है OH, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है वो तो हम यहीं रहने देंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ चला जाएगा, आपका अपॉन में चला जाएगा, इसके बाद अपॉन में, तो 10 की पावर क्या बन गया 9। अब पावर आपकी अंश में और हर में सेम ही चल रहा है कि भी 10 की पावर है, 10 की पावर नीचे हर में दे रखा है, तो क्या करेंगे आप 10 की पावर को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ प्लस की 4 हो जाएंगी और माइनस की 14 से 4 को माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ गया। OH की वैल्यू आपकी यही कहलाई जाएगी। 1 को इतना नहीं यहाँ पे मानते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे अभी तो सेम ही आता है, इसलिए हम ज़्यादा उसको नहीं मानते हैं। OH माइनस की वैल्यू इक्वल क्या लिख देंगे, 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं वरना बच्चा भी गलती कर लेगा, वो भूल से लिख के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विलियन में H प्लस आयन सांद्रण 10 की पावर माइनस 9 है, तो विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। एक बार आपको बोल दिया H प्लस आयन सांद्रण, थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, तो एग्ज़ामिनर बच्चे को थोड़ा सा यही डराने के लिए कि भी थोड़ा बच्चा का नॉलेज को जानने के लिए डिजिटों को यहाँ थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, उसी से बच्चों को लगता है कि टफ़ है। तो यह विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय, उसमें देखो इसको सॉल्यूशन के साथ साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है कि इसकी प्रकृति भी आप शो कीजिए कि अम्लीय है या क्षारीय। तो हमने देखा कि जब हमारे पास H प्लस दिया है और पीएच पूछा है, तो इसके लिए पहले H प्लस जो हमें दे रखा है अभी मैंने आपको समझाया, न्यूमेरिकल में सबसे पहले वो लिखिए जो आपकी डिजिट को दी हुई है, किसकी वैल्यू दे रखी है। तो H प्लस की दी है 10 की पावर माइनस 9, पीएच पूछा है, क्वेश्चन मार्क किया। हम जानते हैं कि इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला बनता है कि H प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच। लिखने के बाद H प्लस की वैल्यू है 10 की पावर माइनस पीएच, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी है। हमने देखा कि जब दोनों के बेस में 10 है, दोनों के बेस में 10 है, तो यहाँ पे कंपेयर करने से क्या होता है कि बेस जाता है और जो आपकी पावर में है वो लिख दिया जाता है। तो -9 था पावर में और माइनस के पीएच था, जिसमें कि माइनस माइनस तो हमारे दोनों क्या हो गए, लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों सेम होने के कारण वो प्लस में हो गए, तो आपकी पीएच की वैल्यू आ गई 9। अब ये पीएच की वैल्यू आने से हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अम्लीय क्षारीय प्रकृति हम बता सकते हैं। पीएच का मान अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक नोट में समझाया था कि 7 से यदि पीएच की वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है, अधिक है, तो पीएच का मान कैसा हो जाता है, आपका क्षारीय हो जाता है। ये मैंने अथवा करके इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताया है, वो है आपका जैसे पीएच इक्वल एक फार्मूला और होता है -log H प्लस। तो
क्योंकि क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता है कि लघु गुणक वाले सूत्र से हल कीजिए, तो इसलिए पी एच इक्वल है आपका माइनस लॉग एच प्लस। तो पी एच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस की जो कि आपकी वैल्यू दी हुई थी 10⁻⁹। लॉग का एक रूल होता है कि जो आपकी डिजिट पावर में होती है वो आपकी फ्रंट पे आ जाती है और बाकी सब सेम रहता है। तो जो -9 है वो फ्रंट पर आकर आपका माइनस माइनस को उसने प्लस कर दिया, 9 बन गया और ये बाकी का log 10 सेम रहेगा। पी एच इक्वल रह गया हमारा 9 log 10। लेकिन log 10 की अभी मैंने एक नोट में आपको नोटिस भी कराई थी कि log 10 की वैल्यू अपनी खुद की होती है 1, तो 9 × 1 बन गया जो कि पी एच की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आगे का और भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को मैं एक वीडियो शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, तो कोशिश करना आप अब मेरी शॉर्ट वीडियो से न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। मैंने अपना आपको समझा दिया है। आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ मेरे से आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करें।